नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सौ आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। मैं फिर आ चुका हूं आप सबके बीच में एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त कंटेंट को लेकर, जो कि है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको स्टैटिस्टिक्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। 18 मार्च को आप सबका पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन मीडियन मोड। आप सबको पता है कि हर साल एक क्वेश्चन तो मीन मीडियन मोड का पेपर में रहता ही है रहता। तो ये मीन मीडियन मोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसमें डिटेल में चर्चा करूंगा कि कैसे प्रश्नों को आपको मीन मीडियन मोड में पढ़ना है। फिर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस, फिर बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस। और ये दोनों में से एक जो मेथड है वो मिल ही जाता है। स्क्वेनेस निकालने का दोनों मेथड है, उसमें से एक मेथड तो पेपर में मिलता ही मिलता है। उसके बाद कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फिर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ये कोरिलेशन निकालने के दोनों मेथड हैं, एक कार्ल पियर्सन का, एक स्पीयरमैन का है। इनमें से भी एक क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। तो इन चारों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैसे प्रश्न होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सब लेकर आया हूं आगे, मैं सब बात करूंगा इस पे डिटेल में। फिर इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, ये भी एक टॉपिक इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, इसके चार मेथड होते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। देखिए मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन और मोड, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। और मीन मीडियन मोड में तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अगर आप उठा के देखेंगे तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा पूछा गया है, तो इस पर आप फोकस करिए मीन मीडियन मोड में। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखिए ये तीनों सीरीज है। देखिए ये कौन सी सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में एक सिर्फ नंबर रहता है, देखिए मार्क दिया हुआ है। देखिए 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14, ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो उसको समझ जाइए वो डिस्क्रीट सीरीज है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहे और कुछ इंटरवल ना बनाया रहे, देखिए यहाँ पे इंटरवल नहीं बना, जैसे 10, 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इंटरवल नहीं है, तो मतलब ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। अगर इंटरवल बना के फ्रीक्वेंसी भी दिया रहा है तो समझ जाइए कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। समझ में आ रहा है। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ नंबर एक दिया रहेगा, एक सिंगल नंबर दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं दिए रहेगा, तो समझ जाइए कि कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। अगर नंबर दिया रहे और फ्रीक्वेंसी दी रहे तो कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं और तीनों को लगाने का मेथड भी अलग अलग है। ये देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसमें क्योंकि इंटरवल बना के दिया है। और एक बात, जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसको कभी कभी घुमा के भी बोलता है, कि जैसे इंक्लूसिव सीरीज बोल देगा, एक्सक्लूसिव सीरीज दे देगा, बोलेगा उसको पहले कन्वर्ट करिए। बोलता नहीं है, आपको अपने दिमाग लगा के कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो तीनों सीरीज के बारे में मैंने बता दिया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये देखिए ये जो क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था, सन 2023 का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का
नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया एक्स और वाई, कह रहा है कौन सा शेयर, विच शेयर इज मोर स्टेबल, कौन सा शेयर ज्यादा स्टेबल है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन है ये। क्या करना है इसमें, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें क्या होता है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, क्या करना पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, उसके बाद फिर मीन निकालिए इसका, उसके बाद उसको अपॉन में रखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। एक्स का अलग निकालिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वाई का अलग निकालिए, उसके बाद दोनों का निकालने के बाद जो ज्यादा आएगा, मतलब जो ज्यादा रहेगा वो कम स्टेबल रहेगा। ऐसे समझिए कि जो ज्यादा उछलेगा वो कम स्टेबल रहेगा, तो जो ज्यादा उछलेगा वो कम स्टेबल रहेगा, यहाँ बोल रहा मोर स्टेबल, जो कम उछलेगा उसी वही आंसर होगा, वही स्टेबल है। तो आपको ऐसे इसका आंसर देना था। फिर स्टैटिस्टिक्स में बात कर लेते हैं कि थ्योरी पोर्शन की। देखिए जैसा कि आपने देखा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर, कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसके इंपॉर्टेंस के लिमिटेशन। तो पक्का इसमें स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा पूछ सकता है कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके लिमिटेशन क्या हैं, और प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कलेक्ट करने के कुछ मेथड होते हैं और इसको भी कलेक्ट करने के कुछ मेथड होते हैं, उनको भी आप देख लीजिए। और जो टाइम सीरीज है इससे भी थ्योरी पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर अगर आप उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें पूछी गई है। टाइम सीरीज एक चैप्टर है, आप सबका जानते होंगे, उसमें से ये पूछी जाती है। ये आपका लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, जब आप सिलेबस उठाएंगे तो सबसे लास्ट में ये दो चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर है उसी के अंदर ये दोनों टॉपिक हैं कि एससीओ एंड एनएसओ, इसके फंक्शंस ये क्या होते हैं, इनके प्रभाव, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो ये था स्टैटिस्टिक्स में, मैंने आप सबको बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।